ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसके बाद एक परंपरा से एक विधि वहाँ पर करी जाती है और उसमें ब्रह्मचारी का काशी प्रति प्रयाण, ये विधि करी जाती है कि अब उपनयन संस्कार हो चुका, द्विज बन चुका है, ये दूसरा जन्म उसका हुआ है, अब विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए उसको काशी जाना। तो कायदे से वो विधि करी जाती है, ब्रह्मचारी का काशी प्रति प्रयाण शाम 4:30 बजे। तो परंपरा से वो विधि हमारे यहाँ होती है ब्राह्मण बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार के समय। तो बड़ी इंटरेस्टिंग विधि होती है वो, सब लोग एकत्र हो जाते हैं जैसे विदाई देने आए हैं। मुंडन हुआ है यदि कराया हो तो, आजकल तो नहीं कराते। शिखा बनी हुई है, त्रिपुंड्र, पीतांबर, उत्तरीय झोली और दंड ब्रह्मचारी वाला वो भी धारण किया है। गुरु ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया है। भिक्षा अपनी माँ से, बुआ से, मौसियों से भिक्षा मांगता है ब्रह्मचारी। पुराने ज़माने में तो भिक्षा मतलब कायदे से खाने की चीज़ ही दिया जाए। आजकल तो भिक्षा में कैश, क्या फिर परंपरा में विकृतियां आने लगती है। कैश पैसा तो बुआ ने यदि 100 रुपया, केवल 100, तो ब्रह्मचारी भी कैश लेने लगे हैं। भिक्षा ये हो जाता है और फिर काशी के तरफ प्रयाण की तैयारी। तो वहाँ बैठाया जाता है एक चौकी पर ब्रह्मचारी को, बटुक जी को, जिसका अभी अभी यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। 7 यूं पानी की धारा जल से बनाई जाती है, ऐसे ब्रह्मचारी यहाँ बैठा और 7 धारा यूं, 1 2 3 4 5 6 7, बीच बीच में सुपारी रखी जाती है धाराओं के बीच। ये हमारे यहाँ रिवाज है, ऐसा एक परंपरा से चलता। यहाँ तो शायद होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं इस तरह। वहाँ ये प्रकार विधि का परंपरा से चलता है। फिर उसकी पूजा कराया जाता है। फिर पूछते हैं ब्रह्मचारी से, उपनयन संस्कार हो चुका, अब ज्ञान संपादन के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए काशी जाओगे? कहता है हाँ जाऊंगा। देखो सामने ये जो 7 धाराएं हैं वो 7 समंदर और 7 सुपारी, 7 द्वीप, सबकी पूजा। तो फिर कहते हैं चलो इसको नांग कर भागो, जाओ काशी की ओर। सबको प्रणाम कर लो, सबसे आशीर्वाद ले लो, अनुमति ले लो, जाओ। तो कूद करके वो भागता है। यानी विद्या प्राप्ति के लिए 7 समंदर पार जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, लेकिन विद्या प्राप्त करूंगा। 7 द्वीपों में घूमना पड़े मैं घूमूंगा, परिभ्रमण करूंगा, लेकिन विद्या प्राप्त करूंगा। और वहां बाहर जाकर के और बाहर रह करके जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो कुछ निश्चित रूप से विशेष होता है। घर रह करके बच्चे पढ़े एक उम्र तक ठीक है, बाकी जाना चाहिए विद्या प्राप्ति हेतु। तो भागता है काशी की ओर। तो हमारे यहां तब एक घटना बड़ी ड्रामेटिकल, क्या रिवाज है, तो उसका मामा रास्ते में उसको पकड़ता है
इस रिवाज के पीछे भी भावना यह है कि मामा इसलिए पकड़ता है और रोकता है उसे कि देखो बेटे, भांजे राजा, काशी जा रहे हो, विद्या प्राप्ति के लिए जा रहे हो, ठीक से पढ़ाई करना, विद्या प्राप्त करके आओगे, अच्छे पंडित बन करके आओगे, विद्वान बन करके आओगे, डिग्री लेकर के आओगे, तो फिर मैं अपने परिवार से, हमारे परिवार से कोई बढ़िया वाली कन्या तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में तुम प्रवेश करोगे, हमारा इतना बड़ा कुल है, उसमें से कोई कन्या अच्छी सी तुम्हारे लिए ढूंढ के तैयार रखूंगा, अब जाओ। क्योंकि मामा विशेष प्यार करते हैं, तो मामा विशेष रूप से उसको आश्वस्त भी करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, जाओ। लेकिन हमारे यहाँ अब ये जो विधि है वो पकड़ा पकड़ी का खेल हो गया। तो ब्रह्मचारी भागता है, मामा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, और उस पकड़ा पकड़ी में कहीं से अच्छा 2-4 मामा हो तो फिर उसको घेर लेते हैं, और समझ में नहीं आता शिकार कर रहे हैं कि उसको, ये मामा लोगों का शिकार हो। जैसे शेर शिकार करते हैं तो 2-4 मिलकर के ऐसे घेरते हैं। अफ्रीकन सफारी में हमने देखा 2-3 शेरनी होती है, एक शेर होता है, तो शिकार हंटिंग के लिए जाते हैं तो इस तरह से घेरते हैं। तो 2-4 मामा हो तो इस तरह से घेर लेते हैं उसको, और फिर उस बटुक को पकड़ करके तो मामा अपने कंधे पर बिठा करके आते हैं, और तब तक वो बटुक, वो ब्रह्मचारी मामा के कंधे से नीचे नहीं उतरता जब तक वो जो मांगे मामा ना दे। और आजकल बटुक मांगते हैं, मामा मोबाइल दो तो उतरूंगा। तो अब ये एक ट्रेडिशन, एक परंपरा ऐसी बन गई है, उसका अर्थ खो गया कि ऐसा क्यों होता था। वास्तव में वो पढ़ने के लिए जा रहा है।